देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। अयोध्या में हालिया दिनों में मंदिर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। सारे मुल्क में इस इफ्तिताही तकरीब का असर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले की बुनियाद पर यह मंदिर तामीर किया गया। हालांकि अभी मंदिर की तामीर मुकम्मल नहीं हुई है और खुद मंदिर ट्रस्ट के बयान के मुताबिक मंदिर की तामीर मुकम्मल होने के लिए मजीद 2 साल का वक्त दरकार हो सकता है। ताहम ये तासुर आम होने लगा है कि मरकजी हुकूमत और बीजेपी और RSS ने मंदिर ट्रस्ट पर असरअंदाज होते हुए इसके क़ब्ल वक्त इफ्तिताह को यकीनी बनाया है, यानी वक्त से पहले इफ्तिताह को यकीनी बनाया है ताकि आइंदा पार्लिमानी इलेक्शन में इससे सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी मिल्कियत मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एतकाद की बुनियाद पर फैसला सुनाया था और एक ट्रस्ट भी कायम करते हुए मंदिर के उमूर की जिम्मेदारी इसे सौंप दी थी। इसमें किसी हुकूमत की या किसी शख्सियत की या किसी सियासी जमात की कोई इजारादारी नहीं रह गई थी। ताहम बीजेपी हमेशा से ही राम मंदिर मसले का सियासी फायदा उठाती रही है और अब भी वो इसका सिलसिला जारी रखे हुए है। एक खालिस मजहबी मसले का सियासी मकासद के लिए इस्तेहसाल किया जाता रहा है और ये अब भी जारी है। जिस तरह से सारे मुल्क में मरकजी हुकूमत के दफातर को आधे दिन की छुट्टी दे दी गई और जिस तरह से बयानबाजियां की जा रही हैं, इनको देखते हुए ये वाज़े हो जाता है कि इस खालिस मजहबी तकरीब को मजहब तक महदूद नहीं रखा गया है बल्कि इसे सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है। ये सब कुछ इस हकीकत के बावजूद हो रहा है कि हिंदुस्तान में दस्तूर के मुताबिक हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता और हुकूमत तमाम मज़ाहिब और उनके मानने वालों के साथ यकसा सलूक करने की जिम्मेदार है। ताहम बीजेपी और मरकजी हुकूमत इस मामले में यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत भी सिर्फ हिंदुओं के लिए है और इस मुल्क में दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। इस मुल्क में दीगर मज़ाहिब के मानने वालों और ख़ास तौर पर अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब के जरिए हुकूमत कई तरह के पैगाम देने की भी कोशिश कर रही है और फ़िरक़ा परस्त तंजीमें इसके जरिए माहौल को पुरागंदा करने से गुरेज नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर मंदिर की तामीर हो रही है और इफ्तिताह के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि ये बीजेपी और मरकजी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। ये किसी एक जमात या गोशे की कामयाबी हरगिज़ नहीं है। अदालती फैसला एतकाद की बुनियाद पर दिया गया और इसी की बुनियाद पर तामीर हो रही है। यह मसला अदालती फैसले से मुल्क के कानून और दस्तूर के मुताबिक एक मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद किसी न किसी बहाने से बीजेपी इसके जरिए सियासी फायदा उठाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। जिस तरह से मरकजी हुकूमत के दफातर और यूनिवर्सिटीज वगैरह को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, वो भी इस बात का इशारा है कि हुकूमत ने ही इस सारे मसले को अपने फायदे के लिए सियासी यरगमाल बना लिया है। हद तो यह है कि मुल्क में अवाम के इलाज और मुआलजे के लिए सरफहरिस्त मुकाम रखने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया। अवामी बरहमी और नाराजगी को देखते हुए इस तातील को मनसूख किया गया। ताहम मरकजी हुकूमत के दूसरे इदारों और दफातर के लिए आधे दिन की छुट्टी का ऐलान बरकरार है। यूनिवर्सिटीज में भी ये तातील रहेगी। इस तरह की तातील का कोई जवाज हरगिज नहीं हो सकता। अब जबकि अयोध्या में मंदिर का इफ्तिताह हो चुका है और मंदिर की तामीर के लिए मजीद 2 साल का अरसा दरकार होगा, तो ऐसे में हुकूमत और दूसरी मुताल्लिक़ा तंजीमों के लिए ज़रूरी है कि वो इस मसले के सियासी इस्तेहसाल का सिलसिला मजीद दराज करने से गुरेज करें। खास तौर पर हुकूमत को यह तासुर नहीं देना चाहिए कि वो एक मखसूस फ़िरक़ा या मजहब की नुमाइंदा है। हुकूमत मुल्क के हर शहरी की नुमाइंदा है और हर मजहब के मानने वालों की नुमाइंदा है। हुकूमत को मुल्क के तरक्याती और आवाम की बेहतरी के इक़दामात पर और मुल्क के इस्तेहकाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मजहबी उमूर में सरकारी और सियासी मदाखलत का सिलसिला मुल्क के मफाद में नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़ें।
जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।